तेजस्वी यादव ने आज से बिहार में बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की है और ये यात्रा जो है वो जहानाबाद से शुरू हुई है। हमारे साथ तेजस्वी यादव खुद इस वक्त मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आपने इससे पूर्व वोटर अधिकार यात्रा किया, तो इस यात्रा का क्या मकसद है? देखिए, यात्रा का मकसद यही है कि जिन जिलों में हम उस समय नहीं पहुंच पाते, इस बार हम पहुंच सके। जो छूटे हुए जिले थे वहीं हम घूम रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों में उत्साह देख रहे हैं कि ये बदलाव चाहते हैं। ये 20 साल पुरानी खटारा सरकार को नहीं चाहते हैं। अब बिहार की जनता को पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, बिहार चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहिए, साथ ही साथ अपराध मुक्त बिहार चाहिए लोगों को। लोग परेशान हो गए जिस हिसाब से अपराध और भ्रष्टाचार जो बढ़ा है। लोग चाहते हैं और विलंब सरकार को बदल दे, ये जो खटारा सरकार है। पर पिछले बार की यात्रा में महागठबंधन के सभी दल आपके साथ थे, यात्रा में राहुल गांधी भी थे, पर इस बार बस आप अकेले यात्रा पे निकले हैं। देखिए, सबका अपना अपना कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग पार्टी अपना अपना कार्यक्रम चलाती है। हम लोगों का महागठबंधन के तौर पे भी काम होता है और इंडिविजुअल पार्टी के तौर पे भी काम कर रहे हैं। तो इस बार इंडिविजुअल तौर पे जो है हम लोग पार्टी जो है काम कर रही है। सबका अपना संगठन है, उस हिसाब से हर दल अपना काम करता है। पर कहा जा रहा था कि पिछले बार की यात्रा पर जितने भी कार्यकर्ता थे उनमें समन्वय बना था, तो इस बार कैसे समन्वय बन पाएगा इस यात्रा के माध्यम? समन्वय है नहीं, खराब कब हुआ जब फिर से बनाने की बात आएगी। देखिए, कुछ लोगों को कहने दीजिए, नकारात्मक सोच के लोग हैं, एलिगेशन लगाते हैं, और नकारात्मक सोच के लोग और क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं। मतलब अगर आप जनता के सवालों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, अपना विजन रख रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हम महागठबंधन के नेताओं के साथ भी जाते हैं, हम खुद भी जाते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं और ये देखा गया है कि जिन जिन राज्यों में पहले से सरकार थी उन्होंने जो घोषणा किया वहां पर दोबारा उनकी जीत हुई, तो आप इसके लिए क्या काट निकाल रहे हैं? घोषणा तो मेरा था ना, माई बहन मान योजना का, और हम तो आप लोगों को पहले भी बोलते, देखना नकल चीज सरकार इसका भी नकल करेगी। तो ये उधार दे रहे हैं, हम आर्थिक मदद दे रहे हैं, ये चुनाव के बाद वसूलेंगे। कैबिनेट नोट में आपने नहीं देखा समीक्षा की जाएगी, किस बात की समीक्षा की जाएगी? तो बिहार के लोग जान रहे हैं बेवकूफ बनाने वाला काम सरकार कर रहा है और ये लोग उधार देके बाद में वसूलने का काम करेगा। और जब हम बोलते थे तो यही लोग बोलते थे पैसा कहाँ से आएगा? अब कहाँ से आ रहा है पैसा? इसका जवाब कौन देगा? पेंशन बढ़ाने की घोषणा हमने की, बिजली फ्री की बात हमने की, डोमिसाइल की बात हमने की, युवा आयोग की बात हमने की, माई बहन मान योजना की बात हमने की। परसों अमीन लोगों से मिलने लाठी पड़ा था, पता चला उसका भी जो है काम जो है जो मांगे थे वो केंद्र सरकार पूरा करेंगे। जो चिकित्सक सम्मेलन जो हमने किया था अभी कल, तो उसका भी अब सुनने में है कि उनकी मांगों को भी देखा जाएगा। तो विजन हमारे पास है, हम विजन बोल रहे हैं और ये सरकार विजनलेस सरकार केवल नकल कर रही है। तो नकल करने वाला सरकार नहीं चाहिए। नकल तो कर लेंगे लेकिन विजन नहीं ला सकते ये लोग। तो बिहार में ये गुंडागर्दी जो चल रही है, तुम जैसे पत्रकार को पीटा गया है, मंत्री द्वारा पीटा गया है, गरीब परिवार का है, अति पिछड़ा समाज का है, माँ बहनों की गाली दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। तेजस्वी गया मदद करने, FIR हो जाए, उसके बाद देखो ये सरकार मामला को डाइवर्ट करने में हम ही लोग FIR कर रही है। आप ही संजय यादव और लालू यादव सभी थे, सब तो करेंगे, मामला को डाइवर्ट करना है ना। दिवेश जो भ्रष्ट जो मंत्री है, जो अपराधी मंत्री है, मोदी जी का चाहता है, उसको बचाना ना है, तो मामला को डाइल्यूट करना करेगा ये लोग। लेकिन कितना भी बड़ा मंत्री हो, सब लोगों ने अपने आंख से देखा, कान से सुना कि उसकी हरकत क्या है। सलाखों के पीछे उसको भेजना है तो भेजना है। बिहार की जनता कार्रवाई चाहती है, कार्रवाई हो। नहीं भेजोगे तो सत्ता तुम्हारा बोलेगा और उखाड़ की जनता फेंकेगी तुम लोगों को। पिछले यात्रा में आप लोगों ने SIR का मुद्दा उठाया था और इस बार आप
जो पुराने आपके मुद्दे हैं उसके बीच आप जनता के बीच जा रहे हैं। नहीं भाई, एसआईआर के टाइम में भी आप लोग मेरा कोई भाषण उठा के देख लो, उस यात्रा में भी एसआईआर के साथ साथ वोटर अधिकार के साथ साथ मुद्दों की बात हमने की, नकलची सरकार की बात की, अपने विजन को रखा, सारी बातें हमने की। आपने अभी मुजफ्फरपुर के कांटी में एक रैली को संबोधित किया था, वहां पर आपने कहा था कि 243 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी के चेहरे पर आप वोट दें। कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक मुख्यमंत्री को लेकर आपका नाम स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। ये वही घसीटा पसीटा सवाल, हम थक चुके हैं इस सवाल से। जनता मालिक है, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, जनता से पूछिए किसको चाहती है। हमारे यहाँ इस नाम मुख्यमंत्री के नाम को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना रहेगा। जहाँ है वहाँ बात कीजिए। अमित शाह जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री समय बताएगा कि कौन होगा, चुनाव तक नीतीश जी नेतृत्व करेंगे। हमारे यहाँ सब कुछ तय है, इस पे हमारे यहाँ कोई माथापच्ची नहीं है। एक बार सीटों का बंटवारा होगा, साथ में कर देंगे, 10 दिन बाद ही क्या दिक्कत है। एक आखिरी सवाल लेंगे, हमारा गठबंधन है, हम लोग जो मन करेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे। आज जब आप जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, उसी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक घोषणा की। उन्होंने घोषणा किया कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसका जो ब्याज है उसे खत्म कर दिया जाएगा। 70 किस्तों से 120 किस्त तक कर दिया गया है इसे। अब लोन उधारी न दे रहे थे। पहले क्या मिलता था? छात्रवृत्ति मिलता था ना। छात्रवृत्ति और लोन में अंतर होता है कि नहीं? खैर छोड़िए, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, हर एक झूठा वादा करेंगे। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। ये लोग केवल चुनाव के समय झूठा वादा करते हैं। जुमलों की बारिश हो रही है। तो हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एनडीटीवी के लिए शिवम कुमार, जहानाबाद से।